हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। जैसे कि हम लोग पिछले कक्षाओं में भूकंप के बारे में जान गए थे। आज हम लोग जानेंगे सुनामी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सुनामी। किसके बारे में? सुनामी। सुनामी को इंग्लिश में बोलते हैं सुनामी। सुनामी क्या बोलते हैं? सुनामी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। आखिर सुनामी होता क्या है? समुद्र में आने वाले भूकंप को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जैसे भूकंप कैसे आता था? पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए तो, कल की कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। बताइए तो, जहाँ से भूकंप हमारा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मूल। मूल यानी फोकस। उसको बोलते हैं फोकस यानी अभिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र या फिर उद्गम केंद्र। इसी को ही क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र ये हमारा हो गया मूल, यानी जहाँ से भूकंप होना उत्पन्न हो रहा है। और वहाँ पे जहाँ पे समुद्र मतलब पृथ्वी तल पे जहाँ ऊपरी तल पे जहाँ टकरा रहा है इसको बोलते हैं एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। ये क्या हो गया? अधिकेंद्र, एपी सेंटर। जैसे ये हमारा हो गया, ये हो गया समुद्र। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? समुद्र। जैसे ये हो गया समुद्र, पूरा पानी भरा है। और यहाँ पे मान लीजिए हो गया स्थल ऊपर। यहाँ पे क्या हो गया? आके नीचे से टकराया। ये क्या है? हमारा अधिकेंद्र। ये पूरा किस चीज़ से भरा है? ये सब पानी से भरा हुआ है। क्या चीज़ से भरा है? पानी से भरा है। ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछता भी है। ये क्या है? पानी से भरा हुआ है। ये मान लीजिए हमारा हो गया समुद्र, पानी से क्या हुआ है? भरा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया कोई घर, कोई घर हो गया, इसका दुआरी हो गया, ये सब पेड़ ओड़ हो गया। मान लीजिए एक पेड़ ओड़ हो गया। यहाँ पे कुत्ता का भी फोटो बना दे रहे हैं। ये अजीब प्रकार का कुत्ता है। कोई जानवर भी होगा, मान लीजिए वो भी कोई जानवर है। अब जहाँ से आके ऊपर टकराएगा इसको बोलते हैं हम लोग एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर। ईपी सेंटर इसको बोलते हैं ईपी सेंटर। ईपी सेंटर। अब जब यहाँ से नीचे ऊपर की तरफ यानी भूकंप आएगा तो ये तीनों तरंग उत्पन्न होगा। फर्स्ट होगा पी, दूसरा होगा एस और तीसरा होगा एल। जब ऊपर जैसे मान लीजिए किसी की चीज़ में कोई प्लेट में पानी रख के और नीचे से मारा जाए तो क्या होगा? छलक जाएगा। तो यही जब ऊपर आता है तो क्या कर देता है? छलका देता है। ये क्या होता है? ये छलक जाता है। यहाँ पे रहता है तो बहुत मोटा यानी लंबा लंबा तरंग, यानी ऐसे ऐसे होके जाता है, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा होता है। ये क्या होता है? ये सब बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा तरंग होता है। और जब समुद्र में रहता है तो ये पूरा उतना पावरफुल नहीं रहता है, क्योंकि इसको लंबाई मिल रहा है जाने के लिए तो वहीं चला जाता है। लेकिन जब तट पे आता है, तट पे आने वाले तरंग को ये क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा? यहाँ तो लंबाई मिल नहीं रहा है, ये पूरा फुल स्पीड में आ रहा है तो क्या करेगा? यहाँ से पूरा ऐसे छलका देगा पानी। क्या करेगा? पानी छलका देगा। छलकाना समझते हैं? मतलब पूरा पानी क्या करेगा? उठा के ऊपर फेंक देगा। तो ये पूरा क्या होगा? पूरा इधर पूरा तहस नहस हो जाएगा। क्या होगा? पूरा तहस नहस हो जाएगा, यानी पूरा पानी पानी भर जाएगा। यही क्या होता है? सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन भूकंप जब आता है तो उसको हम लोग पता तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय नहीं मिलता है। केवल 2 से 4 यानी खूब मिलता है तो 10 सेकंड टाइम मिलता है। लेकिन अगर सुनामी आने वाला है तो इसे हम लोग कुछ आधा घंटा 10 मिनट, लेकिन इसमें कुछ समय मिलता है। क्योंकि जब भूकंप आएगा तो रिएक्टर स्केल पे तो लग जाएगा, यानी सिस्मोग्राफ पे तो लग जाएगा कहाँ आया है, तो उसी के हिसाब से यहाँ तक आने में समय लगेगा। तो यहाँ से हम लोग बचाव कर सकते हैं, यानी सूचना दे सकते हैं, यहाँ के लोगों को खाली कराया जा सकता है। जैसे पता चले कि सुनामी आने वाला है, सबसे पहले सब कुछ छोड़कर ऐसे ही भाग जाइए, झोला झंडी बाद में।
यानी कि जब जान बचेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सुनामी का खबर मिलते ही क्या करना है, वहाँ से भाग जाना है, सब कुछ छोड़ के भाग जाना है। बचेंगे तो और कुछ बहुत कुछ होगा, और नहीं बचेंगे तो कोई बातें नहीं है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो किसी को समझने में दिक्कत है? आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार उधर हम क्या करने जाते होंगे। स्टूडियो में अकेले ही हैं तो देखते हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फ्रेश दिख रहा है कि नहीं। कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड सा हो जाता है, वहीं चेक करने जाते हैं कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। इसको समझने में किसी को दिक्कत? एक बार और समझ लीजिए। जब पृथ्वी के अंदर जब भूकंप आता है, यानी समुद्र में आने वाले भूकंप को एक लाइन में समझिए। समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। जब जहाँ से भूकंप होना उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं मूल या फोकस या फिर उद्गम केंद्र। और जब ये ऊपरी सतह पे आकर टकराता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। इसमें से 3 तरंगें निकलता है। पहला निकलता है पी वेव यानी प्राइमरी तरंग, जिसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। दूसरा निकलता है सेकेंडरी वेव यानी द्वितीय तरंग। और तीसरा निकलता है एल तरंग, एल वेव यानी लभ तरंग। सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है? वो होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक एल, और सबसे कम खतरनाक होता है पी। सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होता है? वो होता है पी का। सबसे कम स्पीड होता है एल, यानी लगभग 1.5 के आसपास इसका होता है, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका होता है लगभग 6 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका होता है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसका होता है। जो पी वेव होता है वो होता है अनुदैर्ध्य, एस होता है अनुप्रस्थ और एल होता है अनुदैर्ध्य। जो पी वेव है ये तीनों माध्यम में चल सकता है, ठोस द्रव गैस। एस है केवल लिक्विड में नहीं चलता है, नहीं तो सॉलिड गैस में चल सकता है। और वही होता है एल, ये भी तीनों माध्यम में चल सकता है, ठोस द्रव गैस। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये सुनामी चैप्टर थोड़ा ही कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ पे आता है, कोई बताएगा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा लाभ पहुँचे। लेकिन ये भी जो जितना कुछ हम पढ़ा रहे हैं ये सब एकदम पूरा अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं, पूरा विश्लेषण से। इसमें से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन बना ले, बोर्ड वाले एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम का हो, जिसमें मान लिया जाए भूकंप का हो गया या फिर किसी भी प्रकार का, उसमें से इस क्लास से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इतना ध्यान रखिए लो। इसलिए आप लोग मतलब इसको नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स रहेगा तो एग्जाम टाइम में काम में आएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बारे में हम लोग इतना ही जानने वाले हैं। सुनामी के बारे में इतना ही है। चलिए, हो गया। आज का क्लास थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज के क्लास में ही रिवीजन करा देते हैं भूकंप का। करा दें? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। किसका करा दें, भूकंप का या फिर पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में करा दें? जो आप लोग बोलिए तो भूकंप के बारे में करा देते हैं। भूकंप अर्थक्वेक, पृथ्वी को अचानक हिलना डुलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जहाँ से भूकंप हमारा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं मूल यानी फोकस। इसको बोलते हैं फोकस यानी मूल या फिर उद्गम केंद्र। जहाँ पे आके पृथ्वी के सतह पर ऊपर टकराता है इसको बोलते हैं इपीसेंटर। इसको बोलते हैं इपीसेंटर यानी अधिकेंद्र। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। जब भूकंप उत्पन्न होता है उसमें से 3 तरंगे निकलता है। इसका नाम है, पहला का नाम है पी वेव, दूसरा का एस और तीसरा का एल वेव। यानी पहला को बोलते हैं प्राइमरी वेव,
प्राथमिक तरंग, दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी वेव यानी द्वितीय तरंग, और तीसरा को बोलते हैं एल वेव यानी लव तरंग। सबसे ज़्यादा खतरनाक एल वेव होता है क्योंकि सबसे धीरे धीरे आता है, और सबसे कम खतरनाक होता है पी क्योंकि ये धीरे धीरे आता है। जो पी वेव होता है ये होता है अनुदैर्ध्य। एस वेव होता है अनुप्रस्थ। एल वेव होता है अनुदैर्ध्य। जो अनुदैर्ध्य होता है ये तीनों माध्यम में चल सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये है तो केवल सॉलिड और गैस में चल सकता है। सॉलिड और गैस ये तीनों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों माध्यम में चल सकता है। सबसे ज़्यादा घातक होता है एल वेव, सबसे कम घातक होता है पी वेव। भूकंप का अध्ययन किस माध्यम मतलब किस यंत्र से किया जाता है? भूकंप पता किस यंत्र से किया जाता है? वो किया जाता है सिस्मोग्राफ से किया जाता है। जिस स्केल पे मापा जाता है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। इसको क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा ग्राफ होता है। सबसे ज़्यादा कितना से अधिक वाले रिक्टर स्केल का पैमाने का मतलब कितना से अधिक सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। 7 से आने वाले भूकंप क्या होता है? 7 तीव्रता से अधिक आने वाले भूकंप क्या होता है? वो सबसे खतरनाक होता है। जितना ऊपर जाता जाएगा उतना ही खतरनाक होते जाएगा। इसको बोलते हैं रिक्टर स्केल पे ही मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। चलिए तो आज के क्लास में यही तक। और किसी को दिक्कत है तो बताइए। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए तो किसी को दिक्कत है। आज के क्लास में यही तक रहने देते हैं। कल से जानेंगे हम लोग, कल पढ़ेंगे आगे। कौन सा टॉपिक है आगे? है हमारा शायद है ज्वालामुखी। तो कल के क्लास में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे। जब तक के जय हिंद।